आज बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। एक तरीके की कंप्यूटिंग जिसमें क्लाउड यूज होते हैं। अब ये आप आगे जानेंगे कि ये क्लाउड का मतलब क्या है, किस तरीके से हम बादलों में कंप्यूटिंग कर रहे हैं। ये एक सांकेतिक शब्द है। आप जानेंगे कि क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है या आपको इसकी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, सब आपको अवेलेबल हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग रखा गया है। तो जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हिस्ट्री थोड़ी सी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स क्या है, आर्किटेक्चर देखेंगे, कितने टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग है, आजकल की क्या क्लाउड कंप्यूटिंग में काम हो रहा है, कंक्लूड करेंगे, बहुत शॉर्ट में रखेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, जहाँ पर आपके रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं। आपके कंप्यूटर में आप इसे ले सकते हैं, और अगर कंप्यूटर के अलावा किसी और डिवाइसेस में चाहते हैं आप, तो इसको ऑन डिमांड ले सकते हैं। यानी कि आप गए और आपने कहा मुझे आधा किलो ये दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे 1 किलो दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे 2 किलो, तो मिल जाएगा। तो आपकी डिमांड के ऊपर है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं, बिल्कुल इस तरीके से है। सारी चीज़ आपको क्लाउड में अवेलेबल है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। आपको याद होगा 1980 में जिस तरीके से मेन फ्रेम से क्लाइंट सर्वर में चेंज हुआ था, इसी तरीके से आज के ज़माने में, आज के समय, ये पैराडाइम शिफ्ट है। आपके कंप्यूटर सिस्टम्स से एक सिस्टम में सारी चीज़ें डालने की जगह आप क्लाउड का यूज़ करिए। सारे डिटेल्स छुपे हुए हैं, एब्स्ट्रैक्टेड है। आपको कोई एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, कोई कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। बस क्लाउड है आपके पास, वो सारी चीज़ें सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ आपको दे रहा है। ये क्लाउड प्रोवाइडर्स में देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एटी&टी, वेरिजोन, याहू, वीएमवेयर, अमेजन। तो आप इतने बड़े बड़े जायंट अगर इस पे हैं, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करिए और इससे इसका आनंद लीजिए। फिर अगेन मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, डिवाइसेस और आदि इत्यादि अनादि रिसोर्सेस अवेलेबल है। कस्टमर इसे पे पर यूज़ कर सकता है। अब क्या है कि सब कुछ आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल पे है। यूज़र इनको एक्सेस करेगा इंटरनेट क्लाउड से। तो ये क्लाउड जो आया है वो इंटरनेट क्लाउड हो गया। और आपको नो हाउ भी जानना भी नहीं है कि क्या बैकग्राउंड में हो रहा है, क्योंकि मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इन्वॉल्व। आपको मैनेज करने ही नहीं, रिसोर्सेज बदले लेना है। तो शुरुआत हुई थी इसकी टेली कम्युनिकेशन कंपनी, जब ये वीपीएन पे आए, जो प्राइवेट नेटवर्क्स पे आए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स पे। फिर 1999 में सेल्स फोर्स डॉट कॉम ने वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डिलीवरी करनी शुरू की एप्लीकेशन की। फिर अमेजन ने लॉन्च किया AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। फिर आए गूगल डॉक्स, फिर आए EC2 यानी कि अमेजन इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड, कंप्यूट क्लाउड, इक्लिप्टस, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। अब मैं कितनी सारी लाइन बना दूँ, क्योंकि आज बहुत कुछ है, सब चीज़ें क्लाउड पे आ रही हैं। आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का है कि आपके बहुत सारे जो इसमें एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो सब आपस में किस तरीके से बात करते हैं, वेब सर्विसेज के थ्रू बात करते हैं। जो इनके बीच में बातचीत है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है इसकी, वो आपका वेब सर्विसेज के थ्रू बात होते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपके क्लाउड सर्विस है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे, ये थोड़ा सा एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर होता है आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग तो एक बहुत बड़ा एक अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन कुछ इस तरीके से अगर आप समझना चाहें, दिमाग में रखना चाहें, तो कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, वो आपस में वेब सर्विसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर सैम्पल आर्किटेक्चर की बात करें इसकी, तो ये यूनिक्स फिलॉसफी को बहुत फॉलो करता है। यूनिक्स फिलॉसफी बोलती है कि बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में इनका यूनिवर्सल इंटरफेस भी है। सब अपना अपना अलग काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल इंटरफेसेस भी है।
कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रोल की जा रही है, और जो रिजल्टिंग सिस्टम है वो मैनेजेबल है। जैसे मोनोलिथिक जो काउंटर पार्ट्स हैं उसकी जगह थोड़ा और अच्छे से मैनेजेबल है, कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं, कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, बैक एंड भी होता है, जैसे हमारे क्लाइंट सर्वर इसमें होता है, तो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो फ्रंट एंड बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में वो सब चीज़ें होती है जो आप देखते हैं, क्लाइंट नेटवर्क, क्लाइंट यूज़र, क्लाइंट, आप बेसिकली कंप्यूटर यूज़र जो आप है ना, वो होते हैं। बैक एंड में वो क्लाउड होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटा स्टोरेज डिवाइस, वो सब लगे होते हैं। लेकिन आपको उनको जानने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना लगे हुए हैं, आप बस पैसा दीजिए और यूज़ करिए। कुछ टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, जैसे पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है और हाइब्रिड क्लाउड है। ये कौन कौन से टाइप के क्लाउड होते हैं, ज़रा देखते हैं इनके बारे में। पब्लिक क्लाउड यानी कि आपके पास अवेलेबल है जनरल पब्लिक के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, सबके लिए अवेलेबल है, जैसे कि अमेजन AWS है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सारे के सारे आपको पब्लिक क्लाउड देते हैं, यानी इनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड दे ऑफर एक्सेस ओवर द इंटरनेट। लेकिन इसमें कस्टमर के पास कोई विजिबिलिटी भी नहीं है और कोई कंट्रोल भी नहीं है कि कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है। और जो आपको जानकारी होती है, यूज़र को जो जानकारी होती है, वो बहुत लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन उसके पास होता है, लिमिटेड सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शंस होता है, और अवेलेबिलिटी वेरिएंसेस कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें पब्लिक क्लाउड में हो सकती है। लेकिन बस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसकी ये है कि आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं फ्री में, इट इज़ अवेलेबल टू यू। प्राइवेट क्लाउड तो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये वाला क्लाउड यूज़ करते हैं। इसमें खुद अपना क्लाउड एक बनाते हैं। बस ख़ास बात यह है कि डेटा सिक्योरिटी आपके हाथ में है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है, और जो पब्लिक क्लाउड में नहीं होती है वो चीज़ आपके हाथ में है। किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, हो सकता है किसी कोई थर्ड पार्टी से मैनेज कर रही हो, और होस्ट इसको थर्ड पार्टी कर रहे हैं अपने इसमें इंटरनली या एक्सटर्नली, ये हो सकता है। लेकिन ये दोनों की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, इन दोनों को आप दोनों की अच्छाइयाँ उठा के अगर कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो हाइब्रिड क्लाउड आएगा। इसका जो शब्द बनेगा हाइब्रिड क्लाउड, जो कि ये भी अवेलेबल है। दोनों क्लाउड जो आपकी प्राइवेट है और पब्लिक, हम लोग जोड़ दीजिए, आपका हाइब्रिड क्लाउड बनेगा। और उसकी यूनिक एंटिटीज़ को ले लीजिए। इसमें क्या हो सकता है, इन हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, जो थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर है उसका पार्शल या फुल आप उनको ले सकते हैं, और जिससे आपको और एक्सेस मिलेगी कंप्यूटिंग की और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो आप फिर अगर आपके पास कंट्रोल आ जाता है और आपके पास सिक्योरिटी कंसर्न आपके दूर हो जाते हैं, तो फिर आप हाइब्रिड क्लाउड को सोच सकते हैं। और साथ में जो भी पब्लिक में मिल रहा है वो तो इम्प्लॉय कर ही लीजिए, लेकिन पब्लिक के साथ पब्लिक की जो चीज़ें मिल रही है वो तो इम्प्लॉय करने के बाद आपको जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो भी अपने पास रखिए। ये हाइब्रिड क्लाउड होता है। कंपोनेंट्स देखिए क्लाउड के, सास है, आस IaaS है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, जो पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले हुआ करती थी, जहाँ पर आप स्टोरेज और वर्चुअल सर्वर्स ऑन डिमांड लिया करते थे। इसी तरीके से क्लाउड बेस्ड वेब सर्विसेज है, आपको सर्विसेज मिल जाती है ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है, और मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ग्रैंडफादर है, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको एप्लीकेशन IT पे देती है, एंड यूज़र को नहीं देती है, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो IT सेक्शन या फिर उनको जो इसकी सिंगल ना लेके एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देती है, ये मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स है। IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये भी आपकी कॉम्पोनेंट्स है इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के। एडवांटेज देखिए, फ्लेक्सिबल है, बहुत लो कॉस्ट है, स्पीड और स्केल्स देखिए आप, ट्रेडिशनल मेथड थे, खरीदिए उसको कॉन्फ़िगर करिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, वैसा नहीं है। या क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बहुत आसान बना देती है। डेटा और इन्फॉर्मेशन अब आप रख सकते हैं क्योंकि आपको सेंट्रलाइज लोकेशन पता है, इजी मैनेजमेंट पता है इसका,
और डिवाइस डाइवर्सिटी, किसी भी जगह वर्ल्ड के किसी भी कोने में इसको एक्सेस करिए, इंटरनेट पे है ना, इसलिए साथ में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक आप देखिए एक पीसी में कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेराबाइट होगा आज के उसमें समय में, और अगर गाने पिक्चरें रखेंगे तो उसी से 500 GB भर जाता है। बाकी चीज़ें कैसे करेंगे, तो इसीलिए क्लाउड यूज़ करिए, क्लाउड आप जानिए और उसका उपयोग करिए। बहुत आसान से आप लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई नेम होगा, कोई डिवाइस होगा, वो भी इसको आराम से उपयोग कर सकता है। अपडेट आराम से हो जाता है और सेटिंग जो है वो आपके हाथ में होती है। कस्टमाइज़ कर दीजिए सेटिंग को बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए अपने। डिसएडवांटेज ये है कि डिपेंडेंसी है, आपको प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। रिस्क है, रिस्क अभी एक और लेवल पे बात करता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कॉन्स्टेंटली। अब इसका क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन गया तो क्लाउड कंप्यूटिंग गई। अब ये जो चीज़ है रिस्क, वो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पे लेके आता हूँ। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, आपने अगर क्लाउड पे चले गए, अपना डेटा आपने अपलोड कर दिया, शेयर कर दिया, तो किसी के भी हाथ में आ सकता है। इंट्रूडर हो, मलेशियस इंटेंट का कोई आदमी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या करेंगे आप उसको। माइग्रेशन भी एक प्रॉब्लम है इसमें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत इजी सोल्यूशन है आपके पैसे बचाने का, टाइम बचाने का, और एक नई विधा है कंप्यूटिंग की। सस्ता तरीका है, जो चाहते हैं कि सारे रिसोर्सेज एक जगह से मिल जाए और पेपर बेसिस मिल जाए, बस थोड़ा सा पैसा दीजिए, बहुत सारी चीज़ खरीद लीजिए। वो खरीदिए जिसका कब एक बार में उपयोग है। एक सॉफ्टवेयर अगर आप एक बार चलाना चाहते हैं केवल, और उसको बहुत महंगा है, तो उसको एक बार खरीदने के भी इतने पैसे लग जाएंगे जितना काम नहीं होगा।